नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। पीडीपी के सीनियर यूथ लीडर सचिन जी हमारे साथ जुड़ेंगे। सचिन जी से बात करेंगे। जिस तरह से परसों की ही बात है, जिस तरह कल भी प्रदर्शन देखने को मिले जम्मू में, एक व्यक्ति को जो था आतंकियों द्वारा गोली मार दी गई। लेकिन केंद्रीय सरकार, केंद्र के बड़े बड़े मंत्री ये बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं। अगर हालात सामान्य हैं तो लोग अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं? सचिन जी, क्या लग रहा है? इस तरह से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हैं, 370 एप्रोवेशन के बाद हालात सुधरे हैं, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी? क्या लग रहा है इस वक्त भी जो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को खो रहे हैं, आज भी जो हालात लग रहा है कि सामान्य है? देखिए, दिल्ली में बैठ के ये लोग एसी वाले कमरों में बैठ के दिल्ली से ये बात कह देते हैं कि जम्मू कश्मीर की हालत में बहुत फर्क पड़ा है, जम्मू कश्मीर की हालत सुधर चुके हैं। जमीनी हकीकत पे कभी ये लोग आए? कभी इन्होंने कश्मीर में आगे माहौल देखा? कभी इन्होंने जम्मू में आगे माहौल देखा? इनको क्या पता है? हाँ, जब भी कोई दिल्ली से कोई सियासतदान जम्मू की ओर रुख करता है, मुझे लगता है तभी ये किलिंग होना शुरू हो जाती है। कभी किसी ने ये चीज़ सोची है, जब भी कभी इनका दौरा हो तभी क्यों किलिंग होती है? उसका कारण क्या है? वजह क्या है उसकी? ये वहां पे बैठे होंगे ना, सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बैठ के वहां से एक बयान जारी कर देते हैं, जी जम्मू कश्मीर में बहुत माहौल ठीक है। अगर ठीक है तो आप पॉलिटिकल प्रोसेस क्यों नहीं शुरू करते? आप क्यों नहीं जल्द से जल्द इलेक्शन करवाते? आप इलेक्शन करवाएंगे, आपको पता लगेगा कि यहाँ पे जमीनी हकीकत क्या है क्या नहीं, यहाँ पे किस तरह से माहौल है किस तरह से नहीं। आज भी श्रीनगर में जो 35 सरपंच हैं या डीडीसी हैं, उनको होटलों में बंद रखा जाता है और ये कहते हैं कि जम्मू में माहौल ठीक है। हमारी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट जो है, वो कभी किसी को जहाँ जाना हो, कभी किसी को मिलने जाना हो तो ये लोग नज़रबंद कर देते हैं और कहते हैं कि माहौल ठीक है जम्मू कश्मीर में। कोई माहौल ठीक नहीं है। इन लोगों ने ज़्यादा माहौल खराब किया हुआ है जो दिल्ली में बैठ के ये जम्मू कश्मीर का क्या लग रहा है कि मैडम महबूबा मुफ्ती से इनको डर है या जाना ही नहीं देना चाहते? क्योंकि जब कहीं वो जाना चाहती हैं, चलो बात तो करेंगे ना लोगों से, एक ऐसा लग रहा है कि एक दहशत का जो माहौल बना के रखा, लोगों से बात नहीं करने देंगे। अगर प्रेसिडेंट ही बाहर नहीं जाएगा तो बात कैसे होगी? किस तरह से पार्टी आगे बढ़ेगी? बीजेपी अगर किसी से डरती है पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, वो सिर्फ एक ही शख्स है, मैडम महबूबा मुफ्ती, जिनसे बीजेपी डरती है। वो कभी भी किसी को वो नहीं करने देते। कभी उनको पता है ये बाहर जाएंगे, इनसे लोग मिलेंगे और लोग अपने दुख जो है इन मैडम से साझा करेंगे और मैडम उनकी आवाज़ बनेंगे। आज जम्मू कश्मीर की आवाज़ सिर्फ कोई उठा रहा है तो वो मैडम महबूबा मुफ्ती जी हैं। ये तभी उनको रोकते हैं, कहीं हर जगह जाने पे, कहीं ना कहीं जगह जब भी कभी जाना हो तो ये रोक देते हैं, क्योंकि इनको डर सिर्फ और सिर्फ महबूबा मुफ्ती से। सचिन जी, एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा। जिस तरह से इस वक्त आपकी एक लहर जो बनाई जा रही है, ये इनसे सबका यही कहना है कि आप एक विकल्प बनकर उभर रही है इस बार के इलेक्शन में। इलेक्शन तो अभी दूर पता नहीं है। क्या लग रहा है जो पुरानी पार्टियाँ थी, जो इलेक्शन लड़ती थी, जो खानदानी पॉलिटिशियन थे, अभी इस वक्त उनको कोई फर्क पड़ेगा इसमें? देखिए, अगर फर्क पड़ा किसी को तो वो फर्क पड़ेगा बीजेपी को। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को कभी किसी पार्टी से फर्क नहीं पड़ा। जो हमारा वोटर है, जो हमारे लोग हैं, जिनको पता है कि जम्मू कश्मीर की आवाज़ पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी उठा रही है, वो हमारे साथ है। डरेंगे वो लोग जिन्होंने झूठे वादे किए हैं जम्मू के साथ। डरेंगे वो लोग जो लोग जम्मू कश्मीर को तबाह करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोग हमसे थक गए हुए हैं, शायद कोई और हमारी जगह और कोई और खड़ा ना हो जाए। उनको डर होगा। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को कभी किसी से डर नहीं था। कोई भी पार्टी आए, जब कुछ भी कोई भी आए, उनको पता हमारा लोग हमारे साथ हैं, हमारे वोटर हमारे साथ हैं, हमें किसी से डर नहीं है। 3 साल तक ये सरकार इकट्ठा चलती रही, उसके बाद सरकार तोड़ दी, उसके बाद कोरोना आ गया, यानी कि इलेक्शन लगभग 7 साल हो चुके हैं इलेक्शन हुए। यहाँ के हालात इस वक्त जो है, आम पब्लिक परेशान है, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी जो है वो ये बोलती है स्मार्ट सिटी बनाई जाए। कितनी स्मार्ट सिटी बनी है और कहाँ लग रहा है आपको काम हुआ है? देखिए, काम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इस टाइम गुंडागर्दी को उतारी हुई है। काम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सिर्फ ये काम कर रही है, लोगों के घर तबाह करना, लोगों की दुकानें तक तबाह करना, लोगों के आशियाने तोड़ना। जहाँ पे म्यूनसिपैलिटी की डेवलपमेंट का काम होता है, जहाँ पे म्यूनसिपैलिटी को ग्रोथ पे काम कर सकती है, वहाँ पे ये काम नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे जो सेक्रेटरी के साथ ही है, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह चौक, वहाँ पे उस जो पार्क बनाया गया है उसकी मेंटेनेंस जो है वो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ है। और बहुत से पार्क हैं जिनके पास, जो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास उनकी मेंटेनेंस है, पर उन पार्कों की सुध तक नहीं ली जाती है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि ये पीला पंजा चलाने में तैयार बैठी हुई है।
उस पार्क की हालत ये हुई है कि वहाँ पे जब भी उनके बटालियन के लोग जब उनकी वो दिन मनाते हैं तब वो आते हैं और साफ सफाई करते हैं और एक अच्छे तरीके से फंक्शन करते हैं। उसके बाद उस पार्क की वो हालत है, आप कभी सोच नहीं सकते। आप जाइए वहाँ पे, आप देखिए कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वहाँ पे किस तरह से स्मार्ट सिटी चला रही है। सचिन जी, बीसी रोड से लेकर जिवल चौक तक जो था वो वर्टिकल गार्डन बनाया जाना था, स्मार्ट सिटी 2 करोड़ का प्रोजेक्ट था। कितना पैसा लगाया? देखो, सबसे बड़ी बात, अगर स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो रेड लाइट्स की स्मार्ट सिटी में रहेंगी और मेंटेनेंस भी रेड लाइट की जो है वो म्यूनसिपैलिटी के पास है। पुल के उस पार तो चलती है लेकिन पुल के इस पार नहीं दिखती। लेकिन चलान जो है वो 1000 रुपये से पहला 2 व्हीलर का चलान जो है, अगला जो व्यक्ति का हेलमेट नहीं होगी 1000 रुपये का, जो पीछे बैठा होगा उसको 500 का, यानी कि 1500 एक व्यक्ति से वसूला जाएगा। अगर लाइसेंस होगा तो 3 महीने तक लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। क्या इस तरह से जम्मू को स्मार्ट किया जा रहा है? देखिए, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्मार्ट सिटी के नाम पे बहुत बड़ा स्कैंडल चला रही है। इस स्कैंडल का आज नहीं तो कल पर्दाफाश होगा, आपको पता लग जाएगा कि ये इसमें कौन कौन से दोषी हैं। हमने बात की 200 करोड़ की, इतने से एरिया में 200 करोड़ लगाना, मैं कहता हूँ कि हम लोगों ने लाल बत्ती ना जम्मू में कभी बड़ी कम देखी होगी, इस सिटी में चलती होगी, वो चलेगी कैसे? आपने कैमरे लगाए, आप देख लीजिए कैमरे का भी स्कैंडल ही हुआ, कोई कैमरा नहीं चल रहा जम्मू में। आज कोई भी वारदात होती है मुझे लगता नहीं कोई कैमरा चलेगा। आज इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिस निकाल दिया कि हाँ जी हर दुकानदार अपने कैमरे लगाएगा। दुकानदार क्यों कैमरे लगाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं लगा सकती? ये डीसी का ऑर्डर था, डीसी साहब ने बोला बिल्कुल हर व्यक्ति ऑर्डर जो सीसीटीवी फुटेज के भी कैमरा जो है वो लगाएगा। सबसे बड़ी बात है, म्यूनसिपैलिटी ने कहीं ना कहीं अपने बयानों में ये बोला था कि हम जो है स्मार्ट सिटी के दौरान कैमरे लगा। मैं आपको वही कह रहा हूँ, स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? स्मार्ट सिटी का मतलब ये है कि ये जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेवारी बनती है कि इन्होंने कैमरे लगाने हैं, इन्होंने डिजिटल करना है। इस स्मार्ट सिटी को लोगों ने वो करना है स्मार्ट। लोगों के पैसे से अगर आपने स्मार्ट करना है तो जो आपके पास 200 करोड़ रुपए आ रहे हैं वो कहाँ रख रहे हो आप? वो अपने घर स्मार्ट कर रहे हो। डिमोनेटाइजेशन के बाद जो पैसा था वो इस वक्त है नहीं और इस वक्त लोग खाना खाने को महरूम है, तो ये कैमरे कहाँ लगाएंगे? दुकानदार इस टाइम तंग इतना है, एक तो काम नहीं है बिल्कुल भी, दूसरा इनकी गुंडागर्दी, आए दिनों ये पीला पंजा चला रहे हैं। कभी किसी दुकान तोड़े तो दुकानदार आगे सोता ना रात को, उसको चैन की नींद नहीं आती। उसको शायद ये होता है कि सुबह पता नहीं मेरी दुकान वहाँ पे रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि म्यूनसिपलिटी तो यही काम कर रही है दुकानें तोड़ने का। स्मार्ट सिटी के नाम पे कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनको तबाह कर रहे हैं, उनकी दुकानें तोड़ रहे हैं, उनके कारोबार खत्म कर रहे हैं, उनके मकान तोड़ रहे हैं। इनको और कोई काम नहीं है। दिल्ली से इनको स्पेशल ऑर्डर दिया हुआ है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आप बिल्कुल खत्म कर दीजिए किसी न किसी तरीके से, चाहे आप पीला पंजा चलाइए, चाहे आप दुकानें तोड़िए। स्मार्ट सिटी, मैं आपको कह रहा हूँ कि चंद दिनों में आपको पता लग जाएगा स्मार्ट सिटी के नाम पे बहुत बड़ा स्कैंडल जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है। क्या लग रहा है जिस तरह से स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं चल रहे हैं या काम नहीं हो रहा, अब मोदी जी 24 को जम्मू आ रहे हैं, क्या लग क्या रहा है कि चुनावी प्रतिक्रिया उस रैली से शुरू हो जाएगी? देखिए, ये डर है जम्मू कश्मीर के लोगों का। तभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पे, उनको पता है कि अब ये लोग मेरा साथ नहीं दे पाएंगे। हमारे जो हमने काम किए हैं, जम्मू को तबाह किया हुआ है, लोगों ने हमसे जवाब लेना है। ये डर के कारण आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के कुर्सी के नाते नहीं आ रहे, वो एक बीजेपी के लीडर होने के नाते आ रहे हैं जम्मू में और अपने बीजेपी के लीडरों को सीधा करने आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इन्होंने तो किया कुछ नहीं होगा, शायद मेरे नाम पर कोई वोट मिल जाए। ये प्रधानमंत्री के नाते आते ना तो इन्होंने पहले भी आ सकते थे, 370 टूटने के बाद 3 दौरे कर सकते थे, आगे हालत देखते यहाँ पे ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ चुनावी रैलियां करने के लिए आते हैं यहाँ पे एज ए बीजेपी लीडर, कभी प्रधानमंत्री के नाम पे नहीं आते। ये सिर्फ बीजेपी के लीडरों के नाम पे आते हैं, अपने बीजेपी के लीडरों को पक्का करने के लिए यहाँ पे। पर अब जम्मू कश्मीर का डोगरा जो है ना वो उनसे जवाब मांगेगा कि आपने हमारी रियासत तोड़ी, आपने हमारा रियासत का नाम खत्म कर दिया, आपने हमारे चौक चौराहों के नाम चेंज कर दिए और हम आप लोग आपके लिए आपके साथ खड़े होंगे? कभी नहीं खड़े हो सकते हम लोग। देखिए, सचिन जी के साथ हमने बात की। सबसे बड़ी बात, जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, चौक चौराहों के नाम बदले जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त परेशान हैं। सबसे बड़ी बात इस वक्त डीमोनेटाइजेशन के बाद पैसा लोगों के पास रहा नहीं, लेकिन अब यहाँ पर कैमरा लगाने की जो बात है वो कही जा रही है। डीसी द्वारा एक ऑर्डर दे दिया कि हर घर में हर दुकान पर जो होगा वो कैमरा होगा ताकि चोरी की वारदात को रोका जा सके। क्या इस तरह से जम्मू कश्मीर स्मार्ट होगा? जो पैसा आ रहा है वो जा कहाँ रहा है? आम पब्लिक को मिल रहा है या उसको कोई फ़ायदा मिल रहा है? म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, जो गार्डन्स हैं उनकी सफाई नहीं हो रही, और वर्टिकल गार्डन के साथ बीसी रोड की जो हालत है वो आपने देखी होगी। इन सब पर हमने सचिन जी से बात की और इनका कहना यही था, अब भारतीय जनता पार्टी की जो इस वक्त व्यक्ति होंगे जो इलेक्शन लड़ने के लिए आगे आएंगे, उनकी कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए
जो है मोदी जी जम्मू 24 तारीख को आ रहे हैं। अब देखिए उस चुनावी रैली में किस तरह से इलेक्शन की प्रतिक्रिया जो है वो दिखती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से